पे हैं। हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। आज की सारी वीडियो जो शादी के मेनली ड्रेसेस होते हैं उन पे बेस्ड है और साथ साथ जो कैजुअली बाहर वापस आने के लिए मैंने शॉपिंग की है उस पे है। ये वाला जो हम लोगों ने भाभी का वलीमे का ड्रेस बनवाया था, इतना कोई शानदार माशाल्लाह से हर बंदे ने इतना पसंद किया, इतना यूनिक इन्होंने काम करके दिया था और कलर भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा यूनिक था। नॉर्मली जो होते हैं स्काई पिंक इस तरह के कलर यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ये वाला कलर सबको ही बड़ा पसंद आया था और भाभी माशाल्लाह उसका कलर भी काफ़ी फेयर है और उसे लगा भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। मैं तो इधर थी जब ये वाले ऑर्डर वगैरह किए थे, मैंने तो ऑनलाइन ही शॉपिंग वगैरह देखी थी सारी। ऑर्डर तो इन्होंने ऑलरेडी पहले ही किए हुए थे क्योंकि ये 2-3 माह पहले ही इन्हें ऑर्डर करने पड़ते हैं। माशाल्लाह से इतना प्यारा था जब उन्होंने डिस्प्ले किया, जितने भी आसपास लोग थे ना, जितने भी ड्रेसेस इन्होंने डिस्प्ले किए थे तो आके वो बार बार देख रहे कि इतने के बने हैं और कैसा है और क्या कपड़ा है। माशाल्लाह से सारा ही यूनिक काम इन्होंने किया है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा सर खपाई की थी, पहले इतनी सर्च की कौन सा कलर हो, कौन सा काम हो और बाकी बाद में जाके इनकी जो बुटीक है ना वहाँ से देखें तो इतना ज़्यादा माशाल्लाह इनके पास अच्छा काम होता है ना। ये वाले दोनों भाभियों जो भाभियाँ हैं ना बड़ी, उनके हैं कपड़े। एक बड़ी भाभी और एक छोटी का, दोनों ने सेम ही बनवाए थे, दोनों डेज़ के उन्होंने सेम ही बनवाए थे और कलर थोड़े डिफरेंट था, ये छोटी भाभी का और दूसरा जो है वो बड़ी भाभी का कलर है। मैंने भी पहले सेम इसी तरह का ऑर्डर किया हुआ था बनवाने के लिए, फिर मैंने बाद में थोड़े दिनों बाद कैंसिल कर दिया था क्योंकि मैंने कहा फिर सबके एक जैसे ही हो जाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा इस तरह। फिर मैंने थोड़ा सा अपना यूनिक, मैंने थोड़ा डिफरेंट है तो उसकी क्योंकि वीडियोस वगैरह नहीं है क्योंकि इनके तो ऑलरेडी माशाल्लाह से बन गए थे। इन्होंने अपनी जो मेजरमेंट्स थी ना वो दे दी हुई थी, मेरी थोड़ी सा डिफरेंट थी मेजरमेंट इनसे। तो मैंने जब आई थी ना उस वक़्त मेरे अभी बस स्टिचिंग रह गई थी, बाकी जो काम शाम था वो सारा कुछ हो चुका था। तो मैंने कहा चलें जब स्टिच हो जाएगा ना मैं आपको फिर इंशाल्लाह दिखाऊंगी। एक ये वाला बरीका सूट था जो बाद में दावतों वगैरह के लिए यूज़ होता है ना भाभी का, इसकी भी अच्छी खासी सर खपाई हुई थी क्योंकि हम लोगों ने ये वाला काम दिया हुआ था कि कंप्लीट करना है, बैक साइड भी इसकी कंप्लीट और फ्रंट साइड भी इसकी कंप्लीट होगी ना। लेकिन उन्होंने जो चाकों तक है ना वहाँ तक इन्होंने किया था, ऊपर तक कंप्लीट नहीं किया था, शोल्डर तक। ये इतनी कोई बहस इनसे हो रही थी क्योंकि हम लोगों ने तो ऑलरेडी पैसे दिए हुए थे कंप्लीट के, तो फिर हमने कहा चलो जो बन गया ठीक है। फिर एक ये वाला ड्रेस है दूसरी भाभी के वलीमे के लिए, वो पहले जो थे वो बारात के लिए थे उनके, और ये वाले वलीमे के लिए ये भी उन्होंने सेम ही बनवाए थे। तो कलर थोड़े डिफरेंट थे, बाकी इनके सेम ही थे। ये ब्लैक में तो माशाल्लाह से इतना कोई जच रहा था ना कलर, ब्लैक में तो वैसे भी हर कलर हर चीज़ ही उठ के आ जाती है। दूसरा स्काई कलर भी, वो भी मेरा बड़ा ही फेवरेट कलर होता है। मैं लाइट कलर और जो मेरी छोटी भाभी है ना वो दोनों लाइट कलर पहनना बड़े पसंद करती हैं। ये वाला अम्मी का ड्रेस था और यहाँ आयशा जो है वो अपनी मैं अपनी वीडियो बनाने में मगन थी और आयशा को था मेरी बनाओ पहले। ये वाले ड्रेसेस हमारे घर माशाल्लाह से पहुँच चुके थे। ड्राइवर वगैरह जो लेके आए थे गाड़ियों में, उन्हें बेचारे 2-2 चक्कर लगाने पड़े थे। उन्होंने कहा इतनी इतनी हैवी ड्रेसेस हैं, आप लोग कैसे पहनोगी। हम लोगों ने कैन कैन भी लगवाई थी, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ड्रेसेस हैवी हो गए थे। कैन कैन आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही है तो लॉन्ग मैक्सी जो होती है ना कैन कैन से ज़्यादा उठ के आती है और अच्छी भी लगती है। तो ये वाले कुछ ड्रेसेस थे जो कैजुअली यूज़ के लिए होते हैं और वापस मैंने आना है तो इस वजह से मेरा दिल है साथ साथ ये भी शॉपिंग की जाए। जो टेलर के पास कपड़े शपड़े हैं ना वो देते तो नहीं हैं जल्दी, तो मसला तो यही है कि जल्दी जल्दी स्टिच करवा के तो फिर ये ना हो कि कपड़े इधर हो हम उधर हो। अक्सर ही ऐसा होता है कि कुछ कपड़े रह जाते हैं पीछे, फिर वापस फिर कोई आता जाता है तो फिर लेके आते हैं। ये वाले सफ़ायर के कुछ थे ड्रेसेस। सफ़ायर के कपड़े मुझे कैजुअली यूज़ में भी और वैसे भी अच्छे लगते हैं, काफ़ी इनके रीज़नेबल भी होते हैं और ये होता है कि कैजुअली जो बंदा यूज़ कर सके ना वो ये सही रहते हैं। ये वाला तो भाभी का था, जो न्यू वाली भाभी हैं आगे जो डेली यूज़ में कपड़े यूज़ करेंगी उनमें से था। वो नीचे वाला मेरा सूट था, ये स्टिच भी हो गया था और पैन पून भी लिया था मैंने पाकिस्तान में। तो ये वीडियोज़ वगैरह जो थी मैं वो साथ साथ वो भी ऐड कर रही हूँ। बाकी जो आगे स्टिच होके कपड़े वापस आएंगे ना उनकी भी मैं साथ साथ छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं, वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
ये वाला मस्टर्ड जो था ये ऑर्गेन्जा में था। और बाकी फिर हम लोग दोबारा से निकल आए हैं शॉपिंग के लिए। हम लोग अब अभी आए हैं लास्ट डे तक शादी की, तो लास्ट डे तक ही शॉपिंग चलती रहती है। ये रंगजा पे हम लोग आए हैं नीचे। मुझे इनके कपड़े कोई इतने कोई ख़ास पसंद नहीं आते, पता नहीं क्यों जब भी आते हैं ना कोई, ये मैं कहती हूँ कि ओवर रेटेड हैं ये रंगजा भी। और ऊपर शनायर के तो चले फिर भी सही होते हैं, उनके कैजुअल यूज़ के लिए कपड़े ठीक होते हैं। लेकिन रंगजा के ना बड़े अजीब अजीब हैं। मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा लोग ना रिलेट करेंगे इनकी मेरी बात से। इनके कपड़े को इतने ख़ास मुझे पसंद ही नहीं आते कभी भी ना। इसके साथ कौन सा शरारा अगर बंदा ले, वो रेड ऑरेंज है, ऑरेंज कर लें, ऑरेंज के साथ ग्रीन कंट्रास्ट कर लें। मैं उन्हें भेज रही हूँ फिर। ये तो कॉटन में है। वो कॉटन में है। तो दूसरे इसके साथ ये वाला भी है। इससे वो ज़्यादा सही लगा था। वो भी अपनी जगह सही है, और एक ये ब्लू भी है। थोड़ा थोड़ा इसका काम। ये शरारा वगैरह है, इसके साथ भी आप शर्ट ब्लू कर सकती हैं, ऑरेंज कर लें, पिंक कर लें। बिल्कुल तो लग रहा। यहाँ पे मेहंदी के कपड़े देख रहे थे क्योंकि भाभी को मेहंदी का जो जोड़ा भेजना होता है ना, मेहंदी की चीज़ें वगैरह सारी वो तो भेजनी थी। लेकिन यहाँ मुझे कोई भी पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि हैवी सारा ड्रेस होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने तो माशाल्लाह से अच्छी खासी मेहंदी की थी, तो मेरा दिल था कि हैवी सा कोई ड्रेस हो। लेकिन यहाँ मुझे कोई भी हैवी नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से फिर हम लोगों ने खुद ही जो है ना मेहंदी का ड्रेस बनवा लिया था। और ये वाले मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे ना जैसे कोई कज़न्स वगैरह, जैसे हम लोग भाभियाँ शाबियाँ इस तरह के पहन लें फिर भी चल जाते हैं, लेकिन ब्राइडल के लिए ना ये नहीं अच्छे लग रहे थे। पाकिस्तानी शॉपिंग का तो कोई जवाब नहीं है, चाहे आपने कुछ लेना है नहीं लेना, आप विंडो शॉपिंग करके ही अपनी आँखें सेक लें। ये होता है ज़्यादातर के चले जो ड्रेसेस वगैरह हम लोगों ने खुद स्टिचिंग वगैरह करवानी होती है उनके भी डिज़ाइन मिल जाते हैं। और यहाँ वापस आए तो ये वाली शॉपिंग तो चले यहाँ नहीं मिलते कपड़े, लेकिन मैं कहती हूँ जो मज़ा हमें पाकिस्तान बाज़ारों में और मार्केट्स में घूम के मज़ा आता है ना, वो यहाँ कभी भी नहीं आया। चाहे हम लोग धोमों में भी शॉपिंग करने जाए, जहाँ मर्जी जाए ना, यहाँ की शॉपिंग का कोई जवाब नहीं है। ये कुछ बेडिंग वगैरह थी, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। इनकी बेडिंग शेडिंग जो होती है ना वो बड़े अच्छे होते हैं, कंफर्टर वगैरह ये काफ़ी टाइम निकाल जाते हैं। चलें ऊपर अब थोड़ी देर ब्रीज़ा जाते हैं, वहाँ से भी एक दो ड्रेस लेने हैं। और कुछ स्टिचिंग वगैरह वाले जो होते हैं ना, उनका सबसे ज़्यादा मेनली रोला होता है कि वो जल्दी जल्दी कपड़े लें और दर्जी को दें, क्योंकि वो भी अच्छा खासा टाइम ले लेते हैं। पहले उनके तरले करने पड़ते हैं कि ये वाले टाइम पर, ये वाले डेट पे हमें मिल जाएं कपड़े, हमें वापस जाना है। तो वापस जाने का ही मेनली इशू होता है। सारे कहते हैं पहले आप लोग ऑनलाइन मंगवा लिया करें और फिर हमें भेज दिया करें, क्योंकि दर्जी पे सारी सरखपाई मेनली दर्जी पे होती है। इसलिए ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो यही करते हैं कि ये वाले जो स्टिच कपड़े हैं ना वो ले लेते हैं। लेकिन स्टिच कपड़ों का वो मज़ा नहीं होता जो हम लोग दर्जी से सिलवा के ना मेजरमेंट के हिसाब से, अपने माप के हिसाब से, वो मज़ा नहीं आता। बस आ गया, बहुत गर्मी है। डॉक्टर सौसी के बर्गर यकीन करिए इतने कोई मज़े की होती है ना, कोई जवाब नहीं है उनका। फिर दोबारा से देख के ना फिर दिल करने लग गया। ये बेटा और हस्बैंड पाकिस्तान पहुंच चुके थे। बेटे के लिए हम लोगों ने लेना था सेकंड डे का, जो उसने पहनना था टू पीस वगैरह, तो इसको साथ में लेके तो आ गई थी। इसने इतना, एक दिन मैं सिर्फ इसे लेके आई थी और वो सिर्फ इसके काम करने थे ना, कुछ कपड़े वगैरह देखने थे और कुछ इसने अपना जूता शूता जो भी चीज़ें लेनी थी। क्योंकि ये माशाल्लाह से 11 साल का हो गया और थोड़ा हेल्दी भी है, तो ये ना बच्चों में आता है और ना बड़ों में आता है। इसके कपड़ों का इतना कोई इशू था ना, सिर्फ मैं इसे एक दिन साथ लेके आई हूँ, इससे इतना कोई रोना धोना डाला है ना कि आप रोज़ मुँह उठा के चली जाती है मार्केट। और कैसे आप चली जाती है ना, मुझे भेजे वापस, मुझे भेजे वापस, मैंने नहीं आपके साथ आना मार्केट कभी भी। अब एक ही दिन में फिर मैंने जूता शूता इसके जो भी छोटे मोटे काम थे ना वो करवाए, और मैंने कहा अल्लाह तौबा, मैं अगर
से दोबारा से वापस तो मैं साथ लेके आई। एक तो बच्चे यहाँ आते हैं तो रश से भी बड़ा घबरा जाते हैं, और दूसरा उनका दिल होता है कि हम लोग अपने कज़न वगैरह के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, खेलें कूदें और ज़्यादा इधर उधर घूमें फिरें। हमारा दिल होता है कि शॉपिंग जो भी चीज़ें लेनी देनी है ना वो कर लें, अपने काम ख़त्म कर लें। इसका कौन सा प्राइस है? 7। आ जाओ फिलहाल, कोई नहीं फ्रॉक